Hello friends, myself Akshita. I welcome you all to the Global Online Spardha Pariksha YouTube channel. In this particular video, we will be discussing the topics regarding the English pedagogy for CTET 2022. In this particular video, lecture number 1, Introduction to the Language and Features of the Language will be discussed by me. Okay, so basically for the complete course which is launched by the global online platform, in this we will be discussing for the paper 1 and paper 2 as well as for the paper 1 and paper 2. The students who are opting for paper 1 and paper 2, for them also we have launched a complete course. So basically for the paper 1 which the course has been launched, in this we will be providing you with the full syllabus theory lectures. Okay, practice multiple MCQs. The theory lectures which have been taken, जो कुछ भी theory हम लेंगे उसके ऊपर multiple MCQs practice करवाएंगे. We will be also dealing with the mock tests. Okay, फुल सिलेबस नोट्स विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर. ओके, इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ के फॉर्म में जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और वो जो नोट्स है वो थियरी लेक्चर्स में डिस्कस भी किए जाएंगे. एट द सेम टाइम जो कोर्स फीस है इट विल बी फॉर 2000 फॉर द पेपर 1. 2000 फॉर द पेपर 1. सो बेसिकली अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है वो डाउनलोड करना है और कॉन्टैक्ट करना है ऑन द गिवन नंबर एंड जस्ट एनरोल द कोर्स. बेसिकली ऑल्सो फॉर द पेपर 2 इफ वी गो, द कंप्लीट कोर्स विच हैज़ बीन launched has the same features. Okay, full syllabus theory lectures again, practice multiple MCQs on this theory which has been taught. Okay, mock test भी लेंगे हम, full syllabus notes भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ये पूरे फीचर की जो फीस है इट विल बी ओनली 2000 रुपीज़. एट द सेम टाइम ये भी अगर आपको कंप्लीट कोर्स जो है ज्वाइन करना है, सेम व्हाट्सएप नंबर पे जो है आपको कांटेक्ट करना है. ठीक है, जो ऐप डाउनलोड करना है वो मैं अगले स्लाइड में बता दूंगी. बेसिकली जो स्टूडेंट्स पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ दोनों भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स है इन द फीस ऑफ जस्ट 3000. इसके अंदर जो फीस है वो कम की है फ्रॉम 4000 टू 3000. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो है फुल सिलेबस थियोरी लेक्चर्स मिलेंगे. सेम जो थियोरी हम सीखेंगे उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स ऑफ द MCQs जो है हम प्रैक्टिस करेंगे. मॉक टेस्ट्स भी लिए जाएंगे. ठीक है, एट द सेम टाइम फुल सिलेबस नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड डाउनलोड द ऐप एंड कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर फॉर एनरोलिंग द कोर्स अगेन. सो बेसिकली जो ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए. पहले तो ग्लोबल ऑनलाइन नाम का ये जो ऐप है और यहाँ पे जो है इंटरफेस दिखेगा आपको और यहाँ से स्टोरी आइकॉन वरती क्लिक करने का है. ठीक है, सो बेसिकली कोर्सेस इस पेज पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपको सर्च यहाँ जो नाम का एक ऑप्शन दिखेगा. ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली जो CTET नाम का जो अपना कोर्स है वो टाइप करना है, दैट इज CTET 2022. या बेसिकली यू कैन ऑल्सो जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड एनरोल टू द कोर्स. ठीक है, not only for the CTET, if you are going for multiple of like competitive exams like NTA UGC अगर आप देने वाले हैं, सेटनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली ग्लोबल ऑनलाइन ये जो ऐप है आपको ये एक्सेस करेगा. ठीक है, सिलेबस के लिए, नोट्स के लिए, PDF फॉर्म में जो मॉक टेस्ट है वो डिफरेंट फीचर्स को एक्सेस देगा. बेसिकली आज के लेक्चर में जो है लैंग्वेज 1 जो जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश ऑप्ट किया है, द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर देम वी विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट सिलेबस थिंग्स एंड सम ऑफ द पॉइंट्स दैट विल बी like left out in today's lecture. Okay, so basically before beginning हमें ये पता होना चाहिए कि language 1 is for 30 marks. Okay, we know that the exam is in the form of multiple choice question. Each question is carrying 1 marks. So paper 1 basically is for 150 marks. Paper 2 is again for the 150 marks. Okay, and the students who want to give both paper 1 and paper 2 has to go through both the exams, right? 150 marks and 150 marks, both of the papers, right? So basically the students have been given almost 20 different languages to choose. There are 2 compulsory languages, either if you go for paper 1 और paper 2. अगर आप पेपर 1 के लिए भी जा रहे हैं तो आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है, लैंग्वेज 1 विच इज़ कंपलसरी एंड लैंग्वेज 2 विच इज़ अगेन कंपलसरी. एंड बेसिकली पेपर 2 के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी चूज़ करने पड़ेंगे जो 20 लैंग्वेजेस CTET ने प्रोवाइड की है. ठीक है, जिसके अंदर आपको 30 मार्क्स की ईच लैंग्वेज रहेगी. तो लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट की है तो आपके लिए ये कोर्स और आपके लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए. इन लैंग्वेज 1 फॉर इंग्लिश दे हैव नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, हर एक लैंग्वेज के लिए सेम सिलेबस है. लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन रहेगा उसके अंदर. देयर विल बी लाइक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग अनसीन पैसेजेस. ठीक है, अनसीन पैसेजेस रहेंगे, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन comprehension.
inference, grammar, and verbal ability. So basically, in language comprehensions, you will face unseen passages. Okay, one on like प्रोज एंड अनदर ऑन ड्रामा. सो जो ये यहाँ पे इसका वेटेज रहेगा 5 to 6 मार्क्स के लिए रहेगा. 5 to 6 क्वेश्चंस जो है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन से आएंगे. ओके सॉरी 15 क्वेश्चंस. और पैसेजेस के अंदर जो है 5 to 6 बेसिकली 2 पैसेजेस, 1 फ्रॉम प्रोज और ड्रामा और अनदर वन इज़ फ्रॉम पोएम. ओके सो बेसिकली व्हेन वी फेस सच लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन और अनसीन पैसेजेस, आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी. लाइक यू मस्ट नो द बेसिक ग्रामर. एट द सेम टाइम योर वोकैबुलरी शुड बी गुड. ग्रामेटिकली योर फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, फाउंडेशन ऑफ योर ग्रामर शुड बी लाइक स्ट्रॉन्ग. सो बेसिकली ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पूरी सीरीज़ हम रखेंगे. इसके अंदर जो है हम पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट तो सिखाएंगे, उसके साथ साथ लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन पे भी फोकस करेंगे. इसके अंदर हम अलग अलग पैसेजेस तो लेंगे ही, बट उसके साथ साथ जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो एक टॉपिक है, या वोकैबुलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो काफ़ी सिमिलर रहते हैं. ठीक है, कुछ वर्ड जैसे कुछ एक वर्ड रहेगा तो उसके काफ़ी सारे मीनिंग्स भी रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट. तो कुछ ऐसे कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, वर्ड समझने के लिए, वर्ड की मीनिंग समझने के लिए हम अलग अलग चीज़ें करेंगे लाइक लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के लिए, जहाँ से 15 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 15 मार्क्स. ओके सो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम हमें जो चीज़ें करनी, दैट इज़ अ लर्निंग एक्विजिशन. जो चीज़ें हम लर्न करते हैं, एक्विजिशन इज समथिंग दैट इज़ द थिंग दैट हम जो नेचुरली पढ़ते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल अगर देना है, अगर एक बच्चा है, ठीक है, पैदा होता है तब उसको लैंग्वेज आती नहीं है बेसिकली. ठीक है, ग्रेजुअली व्हाट हैपन्स इज naturally he learns the things. Okay, the child learn the things. He starts to learn the language, no. So that process of learning naturally is called as acquisition. Okay, so ये process जो है हम pedagogy of language development में सीखेंगे. At the same time principles of language teaching क्या है, role of listening क्या है, speaking, function of language, how children uses it as a tool. ठीक है, लिसनिंग, व्हाट आर द रोल ऑफ लिसनिंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पीकिंग, और ये जो चिल्ड्रन है ये एज अ टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज़ वर्बली एंड इन द रिटन फॉर्म्स. ग्रामर का क्या रोल है हम फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, या रिटन फॉर्म में जो ग्रामर का रोल है ये हम डिस्कस करेंगे. चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस इन अ डाइवर्स क्लासरूम. डाइवर्स क्लासरूम मतलब यहाँ पे लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ है, एरर एंड डिसऑर्डर्स है. ठीक है, डाइवर्स क्लासरूम्स. ठीक है, इसके अंदर टीचिंग लैंग्वेज के जो चैलेंजेस है ये हम डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज स्किल्स डिस्कस करेंगे, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस एंड प्रोफिशिएंसीज, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाइक टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, ओके, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम्स, ओके, एंड रिमेडियल टीचिंग्स. ये पूरे जो है सिलेबस का टॉपिक है. इसके अंदर ये हर एक लैंग्वेज के लिए यही सिलेबस दिया गया है. ठीक है, जो 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोवाइड किए गए इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसके अंदर हर एक लैंग्वेज के लिए यही सेम सिलेबस है, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज है. लाइक फॉर इंग्लिश मतलब सिर्फ लैंग्वेजेस चेंज है. ठीक है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए ऑप्ट किया है उनके लिए ये जो सीरीज़ रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी. सो आज के लेक्चर में जो है हम लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, लाइक लैंग्वेज के डेफिनेशंस, लैंग्वेज के फीचर्स, लैंग्वेज किस तरीके से रोल प्ले करता है ग्लोबली ऑल्सो, okay, in country also, what kind of role the language is playing, that we'll be discussing over here. Now starting with the लैंग्वेज डेफिनेशन. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड की है मैंने. द प्रिंसिपल मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशनल वे एंड कन्वेड बाय स्पीच, राइटिंग और जेस्चर. लैंग्वेज हम एक बोल सकते हैं कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, इट्स अ मेथड बाय विच ह्यूमन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर. और इस लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज इज कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स. ठीक है, लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का साधन है.
ठीक है, कम्युनिकेशन का हम साधन है बोल सकते हैं लैंग्वेज. एट द सेम टाइम इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे and conveyed by speech or writing or gesture. Basically language consists of what? Language is consisting of different words. It is having different words which are structured and are practically like we can say that they are represented in the structured manner, we can say. Okay, and they are conveyed by what? उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज को? वाया स्पीच के द्वारा हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइटिंग के द्वारा कर सकते हैं, सिम्बॉलिकली और जेस्चर के द्वारा हम लैंग्वेज को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली डेफिनेशन में क्या देखा? प्रिंसिपल मेथड एक मेथड है. लैंग्वेज इज़ व्हाट? अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए एक मेथड है, ठीक है, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं, विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स. देर आर डिफरेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे. ठीक है, कन्वेंशनल मैनर किंवा स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एंड दे आर कन्वेड बाय व्हाट? Conveyed means what? They are represented by the speech, writing or gesture. So this was the definition of the language. Basically language is medium through which one can express one's ideas, thoughts, feelings and messages. ठीक है, अभी एक मीडियम है, मैंने अभी बोला था लैंग्वेज क्या? एक मीडियम है, एक मोड है हम बोल सकते हैं, थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वन आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस. एक ह्यूमन के जो फीलिंग्स है या थॉट्स है जो दूसरे ह्यूमन की तरफ अगर वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है या चाह रही है, जो कुछ भी, तब हम जो है लैंग्वेज को मीडियम या मोड के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, वी आर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़. इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस द थॉट्स, इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड मैसेजेस, वॉट एवर वी वांट टू एक्सप्रेस बिटवीन टू ह्यूमन्स, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द मोड और द मीडियम एज द लैंग्वेज. सो लैंग्वेज जो है बेसिकली वर्ड्स के फॉर्म में रहती है. ठीक है, देर आर डिफरेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड, देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड. ठीक है, हर एक डिस्टेंस चेंज होने के बाद जो है, पर्टिकुलर डिस्टेंस चेंज होने के बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस देखते हैं हम. ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है. ओके, इवन इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मराठी में काफ़ी डिफरेंस है. ठीक है, जो पुनेरी मराठी वो काफ़ी अलग होती है, विदर्भ साइड की काफ़ी अलग होती है. दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, वी कैन से. देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस in India. At the same time there are different forms, because this is the mode of communication, how people are communicating with each other, और this is the medium of communication. Basically language के अंदर हमें सिर्फ एक चीज़ definition में एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि एक method है, language क्या एक method है for human communication. At the same time इसके अंदर काफ़ी सारे words रहते हैं, ठीक है, जो structured manner में रखे जाते हैं. ठीक है, these are used in the structured and the conventional way and they are conveyed by the speech. ये किस तरीके से कन्वे किए जाते हैं? via the speech, writing or gesture. Basically the language is a medium through which one can express ideas, thoughts and feelings and messages. Now features of languages. languages के क्या क्या features है वो हम देखेंगे. अभी ये एक एक feature के ऊपर question आया हुआ है. ठीक है, जो basically जो second feature यहाँ पे दिया है, language is arbitrary, इसके ऊपर direct question आया है. If we go for this meaning, language is arbitrary, it means that language is independent. हम बोल सकते हैं language is arbitrary because the there is lack of natural relationship between what the language form and the something that is signified. Okay, words and the other forms have meaning only as a part of the system with each other, deriving meaning solely from its differences, we can say, from the other forms in the system. Basically language is arbitrary, can be described in simple way. अगर उसको simple way में describe करना हो तो काफ़ी independent है. ठीक है, language is independent. इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है. लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी, इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स लैंग्वेज इज़ इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन. मैंने बोला है आपको अभी, प्राइमरी फंक्शन क्या है लैंग्वेज का? कम्युनिकेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, थिंकिंग है. लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक. नाउ द लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, इट मीन्स दैट इफ़ वी आर अबाउट टू से हेलो, basically we are representing it by various symbols like H, E, L, L, O.
So this is the reason we are using, or we can say a language is a system in which we are using different symbols, right? We are using different symbols for communication. That is the reason we are saying that language is symbolic, and our language system is primarily made up of symbols. Okay, it is primarily made up of symbols. Example I have given over here to you over here is that symbols can be communicated verbally. Even the symbols जो हम use कर रहे, like this is a symbol, this is the symbol, right? From hello, H is one symbol, right? So this symbol can be communicated verbally, right? H, right? We can communicate this as verbally. हम HELLO, hello ये बता रहे हैं by speaking the word hello, right? It means that we are communicating the symbols verbally. That is the reason हम जो है language को क्या बोलते हैं? It is a symbolic. Our language system is primarily made up of different symbols, और ये जो different symbols है इसके अंदर हम जो है verbally communicate कर सकते हैं. Putting hello together, it means that we are waving hand. It means जब हम ऐसे symbols कलेक्ट करते हैं तो सामने वाले पर्सन को जो है इसका मीनिंग पता चलता है. हेलो, इट मीन्स टू वेव दी हैंड. बेसिकली इन दिस वे वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, राइट? सो वॉट एवर द फीचर्स ऑफ लैंग्वेजेस आर गिवन, द only conclusion coming out over there is that we are communicating using the languages, right? So basically if we go for the English language, उसके English language के अलग features होंगे, right? तो वो features जो है next lecture में discuss करेंगे. particularly इस lecture में सिर्फ मैंने जो introductory part कुछ रखा है, इसके अंदर हम जो fourth feature है वो देखेंगे. meaning and interpretation can be impacted by numerous human factors as well as including context, टोन एंड इंटेंशन. अभी ये पूरे जो सेंटेंस दिया है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, बट इसका अर्थ जो है इट मीन्स दैट लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज क्यों है, इसके ऊपर अगर हम एक्सप्लेनेशन दें, इट मीन्स दैट अलग अलग वर्ड्स रहते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का स्पेलिंग जो है यूजुअली हम जब प्रोनाउंस करते हैं वी फील दैट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एस, बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पी. बेसिकली देयर आर वेरियस साइलेंट वर्ड्स वी कैन से, या एक वर्ड है उसके काफ़ी अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स रह सकते हैं, राइट? सो बेसिकली लैंग्वेज सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट? बिकॉज किस कॉन्टेक्स्ट में बातें किए जा रही है, किस टोन में बातें किए जा रही है, किस इंटेंशन से बातें किए जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व है. इस फैक्टर्स की वजह से जो है मीनिंग इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, राइट? मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशंस कैन बी इम्पैक्टेड. मीनिंग और इंटरप्रिटेशंस वर्ड्स के जो है या बातों के जो मीनिंग्स है काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होते हैं जब किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में या किसी अलग टोन में या किसी अलग इंटेंशन से अगर एक वर्ड को, ठीक है, अगर एक सेंटेंस को जो है यूज़ किया जाएगा. तो इसीलिए जो है लैंग्वेज को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. सो बेसिकली हमने फीचर्स में जो है अभी तक क्या देखा था, लैंग्वेज जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है. इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का साधन है. सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए जो है फंक्शन, उसका प्राइमरी फंक्शन जो है कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और थिंकिंग के लिए, राइट? एंड इट इज़ एन आर्बिट्रेरी, इट मीन्स दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है. लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक जो हमने बोला था, इसके अंदर अलग अलग सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. पहले जब वर्बल लैंग्वेज नहीं थी, लोग सिंबल के लैंग्वेजेस से भी कम्युनिकेट करते थे. ये भी काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट, रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस. नेक्स्टली मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशंस कैन बी इम्पैक्टेड. अलग अलग मीनिंग बन सकते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बन सकते हैं जब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. कैसे फैक्टर्स, लाइक किस टोन में बातें किए जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट में बातें किए जा रही है, किस इंटेंशन में बातें किए जा रही है, राइट? सो बेसिकली लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. सो इस लेक्चर में जो है हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा है, सिर्फ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. अभी ये सभी लैंग्वेजेस के लिए सेम सिलेबस दिया है, ठीक है, जो कुछ भी हमें प्रोवाइड किया गया है सिलेबस सभी लैंग्वेजेस के लिए सेम किया है. तो बेसिकली मैं आपको और एक बार बताऊंगी, जो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए हमने जो कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर हम आपको फुल सिलेबस थ्योरी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस मल्टीपल MCQs, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स. कोर्स का जो फीस रहेगा सिर्फ 2000 फॉर पेपर 1, एंड ऑल्सो इफ़ यू गो फॉर द पेपर 2 इट विल बी द सेम फीचर्स विद द सेम फीस ऑफ 2000. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, then the fees will be
ऑफ 3000 रुपीज़। ओके, सो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर बेसिकली जो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है वो इंस्टॉल कीजिए, इंटरफेस में से स्टोर आइकॉन को क्लिक कीजिए और फिर कोर्सेज पेज पे जाएंगे, तब जो है आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सीटेट के बारे में जो है डालना है। तो बेसिकली कोर्स नीचे जो है डिस्प्ले किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और इश्यूज, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू आंसर यू। ओके, सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। कल के लेक्चर में जो है हम और जो ग्रामर रिलेटेड, वोकैबुलरी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ग्रामर वोकैबुलरी, जिसके अंदर जो है आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कोई भी क्वेश्चंस ना मिस करें, ऐसे हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आप ये सभी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चंस, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके जो 15 क्वेश्चंस, इसमें मैक्सिमम स्कोर करना जो है ये मेरा रोल रहेगा। आपको सिर्फ जो है लेक्चर्स फॉलो करने हैं प्रॉपरली एकदम। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।